हमेशा हमको सहायता करे, ऐसा भगवान से उन्होंने किसने वर मांगा? इंद्रद्युम्न ने भगवान से वर मांगा। फिर जगन्नाथ जी ने फिर उसका उत्तर कैसा दिया? तथास्तु, बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नील माधव के रूप में मेरी सेवा करने वाले विश्ववासु के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी सेवा करते रहे। अभी देखिए, पहले कौन मिला था? पहले सेवा कौन कर रहे थे? विश्ववासु, है ना। बाद में सेवा कौन करने वाले हैं? अभी इंद्रद्युम्न महाराज, करेक्ट। तो पहले जो सेवा करते थे वो उनके जो वंशज है वो क्या करें? मेरी हमेशा सेवा करते रहे। अब उनको नाम दिया जाए दैता। वहां पे आप उड़ीसा में जाएंगे ना, तो जो लोग भगवान की ये सेवा करते हैं उनको वो दैता बोलते हैं। तो अच्छा, वो एक राजा ने एक मंत्री अपने ब्राह्मण को भेजा था, उसका नाम याद है किसी को? विद्या, अरे बोल, यस, विद्यापति को भेजा था। तो विद्यापति की पत्नी का नाम क्या था? ललिता। तो एक्चुअली विद्यापति की पहले भी एक पत्नी थी, ब्राह्मण पत्नी थी। ये ललिता उनकी शबर की पत्नी थी, ऐसे दो पत्नियां थी उनको। तो उन्होंने क्या किया? भगवान ने उनको बोला कि जो विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी है उसने और उसके वंशज वो क्या करेंगे? वो अर्च विग्रह की पूजा करेंगे। और उसकी जो शबर पत्नी है उसका नाम था ललिता, उसके जो वंशज है वो क्या करेंगे? वो भोजन की सेवा करेंगे। तो दो प्रकार की सेवा है, अर्च विग्रह की और प्रसाद बनाने की। तो उनको वो लोग सुयार कहते हैं वहाँ की लोकल भाषा में। जैसे इसको दैता बोलते हैं वैसे उनको सुयार बोलते हैं। वो हमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद राजा ने एक वर मांगा कि प्रभु आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि ये जो मंदिर है ये सिर्फ 3 घंटे ही बंद रहना चाहिए। तो भगवान क्या किए? उसकी बात मान करके वो बोले कि बाकी समय आपके द्वार खुले रहना चाहिए। क्यों खुले रहना चाहिए? ताकि विश्व भर के निवासी आपके दर्शन पा सके। आपको एक बात पता है, जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू लोग ही अलाउड है। कितने बड़े बड़े लोग थे, इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने मंदिर में आने नहीं दिया। जब वो प्रधानमंत्री थी तब उस समय उनको आने नहीं दिया। और ऐसे व्यक्ति जो गाय का मांस खाते हैं, अगर उनको पता चल गया तो उसको भी वो अंदर नहीं आने देते। ऐसे बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल्स है, ज्यादा नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन कई लोगों को उन्होंने अंदर आने नहीं दिया, फॉरेनर्स को भी अंदर नहीं आने देते। तो ऐसे बहुत सारे उनके रिस्ट्रिक्शंस है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो मंदिर है केवल 3 घंटा ही बंद होना चाहिए। मुझे उसकी एक अनुभूति ये हुई कि प्रभु को मालूम था, राजा को मालूम था कि आगे कलयुग आने वाला है। दिन में खाओ पियो, रात को आराम करो, या रात में खाओ पियो, दिन में आराम करो, ऐसा उल्टा होने वाला है। तो लोग क्या करेंगे? रात में ज्यादा खाएंगे या कुछ करेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो जब भी आएंगे उनको प्रसाद मिलना चाहिए। तो रात में भी उन्होंने उसको मंदिर को खुला रखा। और आगे आगे ऐसा वर्णन है प्रभु जी कि हीट इतनी बढ़ने वाली है यहाँ पे अपने पृथ्वी के ऊपर में कि लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलना धीरे धीरे मुश्किल होने वाला है, और अभी 5000 सालों के बाद में। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो मंदिर है केवल 3 घंटा ही बंद रहे, ऐसा उन्होंने माना। फिर भगवान ने वो भी चीज उनकी स्वीकार करके उनको तथास्तु बोला। फिर उन्होंने पूछा, भगवान ने पूछा राजा को, अरे भाई तुम ये सब चीजें तो दूसरों के लिए मांग रहे हो, तुम तुम्हारे लिए क्या मांग रहे हो वो तो बताओ। राजा को इंद्रद्युम्न को पूछा भगवान ने। तो राजा इंद्रद्युम्न ने क्या मांगा? राजा इंद्रद्युम्न ने मेरा कोई बेटा ना हो। हाँ, हरि बोल, माता जी ने बहुत अच्छा इसमें लिखा है। राजा ने क्या वरदान मांगा कि भगवान आपको अगर मुझ पे कृपा करनी है तो आप ऐसी कृपा करिए कि मेरे को कोई संतान ही ना हो। तो बोले ऐसा क्यों बोले आपने? तो बोले क्योंकि अगर मेरी संतान होगी तो ये जो आपका मंदिर है इसको जाकर के मैं या मेरा पुत्र आगे जाके उसको क्लेम करेगा कि ये हमारा मंदिर है करके। तो हमको हमारा मंदिर नहीं चाहिए, ये आपका मंदिर है, आप ही इसके मालिक है। तो हमको हमारा प्रभुत्व नहीं जमाना है, उस पर ओनरशिप नहीं बताना है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ताकि मैं उसको अपनी संपत्ति न बना सकूं। अभी आप एक बात देखिए क्या, सिमिलर यही बात जो राजा इंद्रद्युम्न ने बोला था वो हमारे श्रीला प्रभुपाद ने भी किया है। आप ये चीज को कभी गौर किए क्या?
शिला प्रभुपाद ने कितने मंदिर बनाए, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए। देखिए अमेरिका के बॉस्टन मंदिर के अंदर में 1 महीना था, वो मंदिर अभी उसकी जो कीमत है प्रभु जी 100 करोड़ की है। प्रभुपाद ने ऐसे 108 मंदिर से भी ज्यादा बनाए हैं, बराबर है। अगर शिला प्रभुपाद चाहते यदि उनके नाम पे करते तो क्या होता। अब यहाँ पे राजा इंद्रदम्न ने भगवान से मांगा कि मुझको कोई संतान न हो, और वहां पे हमारे शिला प्रभुपाद ने सारे संतानों को छोड़ दिया। किसी को भी हमने कभी सुना नहीं है कि वो इस्कॉन के अंदर में कुछ हमारा क्लेम कर रहे हैं ऐसा कि ये चीज हमारी है। सुना है क्या आपने किसी ने कभी? तो देखिए जो ऐसे बड़े बड़े जो राजा है वो वास्तव में कैसे है, राजर्षि है, वो संत है, उनका जो अंदर से भाव है। तो भगवान ने फिर क्या कहा, उसको भी तथास्तु कहा। और इस तरह क्या हुआ कि सारे जीवों के लाभ हेतु फिर कौन कौन प्रकट हुए, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी, बलराम जी प्रकट हुए। और इसका उत्तर यहाँ पर वो इनके दर्शन करने से क्या लाभ होता है, तो उसका उत्तर है उत्तराखंड में एक श्लोक में बोलते हैं, लक्ष्मी देवी से भगवान नारायण कहते हैं। भगवान नारायण क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी को कहते हैं कि इस विशाल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं भगवान द्वारा निर्मित केशव की मूर्ति स्थित है। ये मूर्ति किसने बनाया? स्वयं भगवान ने भगवान की मूर्ति बनाया। करेक्ट। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मूर्ति किसने बनाया? वो बड़े सुतार कौन था? स्वयं भगवान थे। क्योंकि बाकी के जितने भी सुतार थे, उनके जितने भी जो औजार थे, वो वहां पे जाने के बाद क्या हो गए थे, सब टूट गए थे, बराबर है। तो उन्होंने बोला कि यदि लोग इस अर्चे विग्रह का केवल दर्शन कर लेते तो सहज ही मेरे धाम में आ सकते हैं। क्या बोला भगवान ने कि जो मेरे केवल दर्शन करता है जगन्नाथपुरी के, तो वो मेरे धाम में आ सकता है। तो उनको पहले से मालूम था कि कलयुग में ज्यादा तपस्या संभव नहीं है, ज्यादा बड़े बड़े यज्ञ संभव नहीं है, मंदिरों में जाके रोज पूजा अर्चना करना प्रत्येक दिन भी संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि केवल जो मेरे यहाँ पे अर्चे विग्रह का दर्शन करेगा वो उसको भी भगवान धाम मिल जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी एक ऐड किया था पहले का, याद था क्या? ब्रह्मा जी ने क्या बोला था? वो जो चक्र बनाए थे ऊपर, उसके बारे में ब्रह्मा जी ने क्या बोले कि जो चक्र के दर्शन करेगा उसको भी भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो जो लोग वहां पर अंदर नहीं जा सकते, जैसे कोई फॉरेनर नहीं जा सकते, जो नॉन हिंदूज है वो नहीं जा सकते, उनके लिए क्या सुविधा है कि बाहर वो चक्र है। तो हमारे श्रीला हरिदास ठाकुर वो कौन थे? जन्म से वो मुस्लिम थे, नामाचार्य थे, लेकिन उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। हाँ, हम नामाचार्य है वो हमारे हरिदास। रोज कितनी माला करते थे? 192 माला, 192, 22 घंटे माला करते थे। 2 घंटे सोते थे, 2 घंटे में प्रसाद लेते थे, नहाते थे, धोते थे, सब करते थे। हाँ, और हमारा उल्टा है वो भी होता है, वो भी नहीं होता। अभी उसको भी पूछो माला खूब काम है तो घरी पाहुणे आले जिसको पूछेंगे तो नहीं अभी आमच्याकडे हे चालू ते चालू, कुछ तो भी बहाने मारते हैं। वो 22 घंटे माला करते थे, हम 22 घंटे मजा कर रहे। 2 घंटे माला करने का उसमें 3 बारी टेढ़े हो रहे, 4 बारी टेंशन ले रहे हैं, कैसा करेंगे, कब होंगे माला। अरे तो माला लो, जैसा भी लेने का है, कोई भी भाव से लो, लेकिन माला लेना है। और भगवान का नाम क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने पहले बताया था कि जो व्यक्ति अच्छी कंडीशन में है वो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है, बराबर है। लेकिन वो अगर बहुत ही सीरियस है, उठ भी नहीं सकता, तो फिर क्या होता है? डॉक्टर को उसके पास जाना पड़ता है। तो जगन्नाथ जी इतने दयालु है, वो क्या करते हैं? साल में रथ यात्रा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कि जो पेशेंट उनके दर्शन करने अंदर नहीं जा सकता, वो भगवान क्या करते हैं? बाहर आके उनको दर्शन देते हैं, बराबर है। तो वहां पर पिछले साल, मतलब जुलाई में रहता है नॉर्मली, पिछले साल कितने लोग थे? 20 लाख 20 लाख लोग थे उसमें।
मैं 2007 में गया था जब 12 लाख लोग बोलते थे लोग। अब 12 के कितने हो गए 15 साल में 20 लाख लोग, बराबर है। तो आप देखिए, और इतना चौड़ा सामने का उसका वो जो रास्ता बना हुआ है, तो कभी कभी लगता है कि इतने साल पहले कैसी प्लानिंग की होंगे उन्होंने, उनको मालूम था मतलब इतने लोग आने वाले हैं करके। तो यहाँ पे हम जगन्नाथ जी के बारे में जो उनका प्राकट्य है वो हमने संक्षेप में उसके बारे में चर्चा की है। इसमें जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे हैं, हम पूरा उसके ऊपर में 6-8 महीने भी बोल सकते हैं, इतने सारी उसकी स्टोरीज है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि जगन्नाथ जी की हम कुछ जो मधुर लीलाएं हैं, वो मधुर लीलाएं, यहाँ पर एक मेरे पास एक बुक है, इसका नाम है दीन वत्सल। ये दीन वत्सल मराठी में बुक है और ये जगन्नाथ जी के ऊपर ही है। तो यहाँ पर जलगांव के पास में एक बोरखेड़ी करके गांव है। तो बोरखेड़ी गांव में क्या हुआ कि वहाँ के भक्तों ने एक जगन्नाथ जी की छोटी सी ऐसी कुटिया मंदिर जैसा बनाया वहाँ पे, और वो कुटिया में उनको क्या क्या अनुभव आया, ऐसी उन्होंने कितनी कथाएं लिखी है इसमें, 56 कथाएं, कि जो उनको वहाँ पर क्या क्या उनको एक्सपीरियंस आया मंदिर के अंदर में। मैं आपको उसमें से कुछ कथाएं शेयर करना चाहता हूँ। कथाओं के माध्यम से हमको याद रहता है और हमको ये समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, मतलब हमको कैसा हुआ। अब एक कथा ऐसी थी कि क्या हुआ, उन्होंने नया नया वो मंदिर बनाया, कुटिया थी छोटी सी, ऐसा कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, गांव के लोग थे, उन्होंने जो भी संभव हुआ वो हिसाब से उन्होंने मंदिर बनाया। और मंदिर का वो जो एक रास्ता था, कच्चा रास्ता था, और आजू बाजू क्या थे, खेत थे, झाड़ वाड़ भी बहुत थे वहाँ पे। अब ये इनकी मंगल आरती कब होती थी, सुबह 4:30 बजे। तो जो जो भक्त थे वो 4:30 बजे से आना चालू कर देते थे। अब हुआ क्या कि भगवान का मंदिर में जाने का टाइम और लोगों का लोटा परेड का टाइम और दोनों भी सेम। अब शुरू में तो इनको समझा नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ कुछ भक्त बेचारे नहा धो के आए और इतनी गंदगी में गए। अब वो गंदगी में पैर लग गया, ये लग गया, बेचारे फिर गए नहाने के लिए। अब ऐसा कार्यक्रम बहुत दिनों तक चला। अब ये सब भक्त परेशान हो गए, बोले अरे यार क्या अभी इतना गंदगी है, कैसा करेंगे हम। अब देखो मैं आपको बताता, अब आप लोग अपना अपना दिमाग लगाओ, इसका सोल्यूशन कैसा निकालेंगे। चलो इसमें लिए ना कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, अब इसका हल बताओ कैसा। अभी आपके मंठा में हमने एक बनाए मंदिर, ठीक है, गांव में के इसमें आजू बाजू खेत है, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, गंदगी कर रहे हैं सवेरे आके, टॉयलेट कर रहे हैं। उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सोचो। सब जगह पे लाइट लगा देंगे, लाइट फोकस लगा देंगे, लाइट बड़े लगा बड़े देंगे। फोकस। अभी क्या हुआ, उन्होंने भक्तों ने ऐसे ही किया वहाँ के वहाँ के जो लोग थे ना, बोरखेड़ी में जो बचे थे, उन्होंने क्या करा, बोला लाइट लगा। अब वो उन्होंने लाइट लगाया, तो जो लोग से बोला यार आप तो लाइट लगा ली मस्त हो। वो पहले 25 लोग आ रहे थे, बाद में लाइट लग गई और 50-100 लोग आने लगे। लाइट लगा आधा उन्हें एकदम क्लियर दिखता रास्ता। वो पैर देना पड़ेगा। लोग आ रहे थे ना, वो डबल टिबल लोग। सार्वजनिक शौचालय था। सार्वजनिक शौचालय को उनके पास बजट नहीं था ना वहाँ पे। बेचारे मंदिर ही कैसा, तो पूरा जान लगा। हरि कीर्तन करते करते सवेरे कौन जाएंगे माता जी 4 बजे आ गया, प्रैक्टिकल कैसा रहने वाला। अच्छा हरि कीर्तन करते करते भी जाएंगे तो कितनी देर हरि कीर्तन करेंगे आप। 5:30 बजे भी आ सकते हैं, 6:30 बजे भी आ सकते हैं, 6 बजे भी आ सकते हैं, हम कितनी देर कीर्तन करेंगे। देखो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस है। मैं एज ए मैनेजमेंट MBA किया, मैं पहले सोचा, मैं बोला अपन अभी पढ़ो मत, क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका, पहले सोचो तो सही बुद्धि से क्या कर सकते।
समझे, अपने साथ ऐसा होता था, अपन क्या करते थे, गांव में थोड़ा अनाउंसमेंट कर देंगे गांव कि में भाई थोड़ा ऐसा अनाउंसमेंट कर, करो लोग मत, क्या बोल रहे हैं वहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ. हा नाही आम्हाला इथं सवय पडली म्हणे. हा? दुसरी जगह जमताच नाही आहे. तुम्ही जरी जाएंगे बरोबर है. फिर और बोलो. अच्छा, तुमने पूरा गांव के अंदर में अनाउंसमेंट भी करे, तो सुनने वाला कौन है? अभी हम इधर रोज बोल रहे 16 माला करो 16 माला करो, किधर कर रहे हैं अपन? कर रहे हैं? नहीं ना, तो सुनने वाला कौन है? अभी वहाँ पे कितने लाउड स्पीकर बोलेंगे, लोग बोलेंगे यार कुछ काम धंधे नहीं है इनको, चलो तो बोले, और फिर भक्तों ने वो गांव वाले बोले हमारे को 25-50 टॉयलेट बांध दो उधर, हाँ, तो फिर उतना बजट भी नहीं उनके पास में, तो फिर क्या करना है? रास्ता ब्लॉक करे होंगे, सबको भक्त बना दो। सबको भक्त बना दो. माता जी, एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद के पास में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बोला, प्रभु जी तुम क्या कर रहे? शिला प्रभुपाद को पूछा, और बोले कुछ नहीं, हम भगवान की सेवा कर रहे और हम चाहते हैं कि सभी लोग भक्त बने. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला उसको, आप कुछ भी बातें कर रहे हैं, ऐसा संभव है क्या सभी भक्त बन सकते हैं क्या? ऐसा कभी संभव है क्या? तो प्रभु जी क्या बोले, तुमने क्या किया पढ़ाई? बोले मैं सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो बोले पूरे दुनिया के सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते क्या? नहीं बन सकते. तो बोले वैसा ही है, हमारा काम है प्रयास करने का, जितने बनेंगे बनेंगे. हाँ, हर एक का अपना अपना तासीर है कि क्या बन सकते हो. तो कितने भी भक्त बने, तो जिनको आदत है जाने की, वो कैसा रोकेंगे आप? सवेरे अंधेरे में कैसा रोकेंगे? हाँ, अब ऐसा लोगों ने बहुत दिमाग लगाया उसके अंदर में. उन्होंने बोला कि अभी क्या करने का, सब दिमाग, आप सब चीज सोचो सीरियसली. मतलब ये देखो, तुम आंसर बताओ. भगवान को अभिप्राय प्रे करो. मंगल आरती का टाइम कैसा चेंज होगा? माता जी, ओ, पूरे रास्ता वर्ल्ड में ब्लॉक एक टाइम चलता है ना. रास्ता ब्लॉक करे होंगे. भगवान को प्रार्थना करने का और भगवान को ही बोलने का. नहीं नहीं, इसमें भगवान को कुछ प्रार्थना करने का ये तो लास्ट solution उपाय है. है अपने पास. लेकिन उसके पहले हम बोलते हैं ना, हमारे को बहुत बुद्धि Partition है, केला हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे पास 25 डिग्री है, ये है वो है. हाँ? आई क्या काम है? बिल्कुल तुम सच्ची बोलो, और 2 मिनट सोचो, कुछ है क्या उसका ऑप्शन अपने पास? मंदिर की जगह चेंज की होगी. मंदिर की पैसा कहाँ है जगह वो क्या है? पैसा वो क्या? मारुति 800 उठा लिया उधर से. अब उधर खर्चा कर दिया प्रभु जी तुमने, उसका फाउंडेशन बनाए, मंदिर बनाए, सेंटर बना दिए. कुटिया की हाँ? अरे टॉयलेट को पैसे नहीं तो मंदिर कैसा उठा के जाएंगे? अच्छा उधर गए, उधर उधर क्या गारंटी है नहीं नहीं आएंगे लोटा पर? हो सकता ना कुछ भी. तो उन्होंने क्या किया, या तो सब जन मानो कि तुमको बहुत दिमाग नहीं है, भगवान क्या है करके बताना, नहीं तो सॉल्यूशन में बोले, नहीं तो तुम बोलो मेरे को सॉल्यूशन क्या है. नहीं तो फिर भगवान को मानना पड़ेगा, और कल से सबको 4 माला कम से कम 4 माला, वो 8 माला, तो मैं सॉल्यूशन बताता भगवान ने क्या किया. हाँ? तो क्या किए, सब लोग बेचारे बैठे बहुत परेशान हो गए. 1 महीना 1.5 महीना सब ट्राई किए. हमारे जैसे प्रैक्टिस करके थके. हमारे जैसे प्रयास कर करके थक गए. नहीं, सभी को थकना है ना, इसीलिए भगवान है ना हमारे लिए. अब सब प्रयास कर करके थक गए. फिर क्या हुआ, बाद में उन्होंने बेचारों ने बोले, जो वहाँ के हेड थे वो बोले, अरे प्रभु जी अब बस हो गया, हमने हमारा बहुत दिमाग लगा दी. बोले अब जगन्नाथ जी के चरणों में जाके प्रार्थना करेंगे. तो बेचारे वो उस दिन बहुत इंटेंसली सबने भगवान से प्रार्थना किए. 16 माला के अंदर में भी यही मांगे कि प्रभु ये जो हमारा प्रॉब्लम है रास्ते का, ये सब मॉर्निंग वाले जो जितने भी हीरो आते वो सबको भगाओ वहाँ से, बहुत परेशान हो गए हम करके. ऐसा उन्होंने सवेरे मंगल आरती के बाद में बहुत देर तक इंटेंसली प्रे किए भगवान को. फिर चमत्कार हुआ. चमत्कार क्या हुआ मालूम है? दूसरे दिन लोग जैसे ही उधर गए, वहाँ पे एक जने ने चिल्ला, अरे सांप आला सांप आला. एक आदमी को सांप दिख गया. सांप दिखा, बोले कि सब वहां से भाग गए. फिर क्या हुआ, फिर भी उसमें से कुछ बहादुर थे, दूसरे दिन वापस आए वो. तो दूसरे दिन वापस आए तो दूसरे दिन भी वो लोगों को सांप दिखा. उसी दिन से, जिस दिन से प्रार्थना की, उसके पहले वो नहीं था. तो ऐसा लोगों के अंदर में पूरे गांव में डर फैल गया कि वहाँ पे बहुत बड़ा सांप है, फन वाला है,
और वो काटा तो आदमी पानी भी नहीं मांगेंगे। ऐसा वो सांप को बराबर 1 हफ्ते तक दिखा। उसके बाद लोगों ने कसम खा ली है उधर जाने का नहीं, बराबर है। उसके बाद उन्होंने भगवान का बहुत इंटेंस प्रे करके बहुत बढ़िया फेस्ट दिए कि चलो बोले हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खर्चा भी नहीं हुआ कुछ, करेक्ट। तो उस कहानी का नाम है एक सर्प सेवेला। क्या नाम है? एक सर्प से भगवान की सेवा में भगवान ने किसको भेजे? सांप को भेजे। तो देखिए, जहां पर विज्ञान सोचना खत्म कर देता है उसके आगे अध्यात्म चालू होता है, बराबर है। साइंस ने बहुत दिमाग लगाया है क्या करने का, लेकिन वो कुछ काम आया क्या? अभी नहीं आया। अब ऐसा बोलेंगे तो बहुत इजी सॉल्यूशन था यार, तो तुम एक आधा सांप छोड़ दो, मालूम पड़ेगा तुम्हारे। और अच्छा, तुम्हारे सांप से डरना भी तो चाहिए, तुम्हारे को आइडिया भी आना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, आज छोड़ेंगे उसके बाद गायब हो गया तो फिर क्या बात है, फिर आने लग जाएंगे लोग। लेकिन वो कैसा बराबर ट्यूनिंग था, वो सवेरे जीतता था उतने टाइम के लिए, है क्या नहीं? तो हमारा प्रॉब्लम उसमें कैसा हो गया? सॉल्व हो गया। फिर एक और इसमें कहानी है। एक भक्त था, उसका नाम था राजू। तो राजू ने क्या किया, उनके उस गांव में कुछ ब्रह्मचारी आने वाले थे। तो वो जो व्यक्ति था राजू, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो हमारे घर में, हमारे गांव में ब्रह्मचारी आ रहे हैं और भगवान का बहुत अच्छा कीर्तन करेंगे। तो उसको बहुत दिनों से एक मोटरसाइकिल खरीदने की थी। तो 2 दिन पहले ही मालूम पड़ा कि ब्रह्मचारी आ रहे, तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं क्या करता हूँ, नज़दीक में जो बड़ा शहर था वो जलगांव था उनके पास। तो उसने बोला कि मैं जलगांव से जाके मोटरसाइकिल लाऊंगा। और मोटरसाइकिल काहे के लिए लाना है? सबसे पहले वो ब्रह्मचारियों को मोटरसाइकिल पे बिठाऊंगा। तो ऐसी भावना थी उसके मन में। तो उसके पास कुछ 60-70 हज़ार रुपये थे। वो पैसे लेकर के वहाँ से गया और उसने उस शहर से मोटरसाइकिल खरीदी। लेकिन क्या हुआ, उसको आने में लेट हो गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि इनका जो गांव में प्रसाद बनाना चालू था घर पे ब्रह्मचारियों के लिए। तो ब्रह्मचारियों के लिए फिर वो जितने भी गांव के लोग थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कुछ भक्त भी थे। तो भक्त ने बोले कि अरे ये जो ब्रह्मचारी है प्याज लहसुन नहीं खाते। तो वो जरा सब माता जी टेंशन में आ गए, अरे प्याज लहसुन कांदा नहीं, लहसुन नहीं, फिर कैसे क्या है। फिर एक तीसरे भक्त ने बोला माता जी मिर्ची पण टाकू नका। अरे बोले कांदा नहीं, लहसुन नहीं, मिर्ची नहीं, तो फिर डालू क्या इसमें? तो फिर उसने बोला कि अरे माता जी मिर्ची टाका पण थोड़ी कम ही टाका। ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर एक ने बोला कि जितने भी बर्तन है वो सब नए निकालो। क्यों? क्योंकि पहले किसके अंदर कांदा लहसुन बने हुआ होगा तो उसमें भी नहीं बनाने का। तो ऐसी शुद्धता उनके गांव में थी। और बाद में क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति वहाँ से उसने मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल खरीद करके वो वापस आने लगा। तो क्या हुआ, उसका जो भाई था, बड़ा भाई था उस राजू व्यक्ति का, वो बड़ा टेंशन में आ गया। क्योंकि क्या हो गया, शाम हो गई थी और एक बीच में बहुत बड़ा भारी जंगल था। और वहाँ पे जंगल में क्या होता था कि लोग बहुत ही लूटपाट वाले चोर रहते थे उस जंगल के बीच। वो चोर क्या करते थे कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो तो चोरते ही थे और बहुत सारे लोगों को मारते पीटते थे। और अगर सिर के ऊपर से गया तो उसका हत्या भी कर देते थे। तो अब इसको क्या हुआ, ये व्यक्ति वहाँ से निकल गया, लेकिन जो टाइम पे आना चाहिए वो टाइम पे पहुँचा नहीं। तो शाम धीरे धीरे रात में बदलने लग गई, लेट होने लग गया शाम में। तो पूरा उसके जो घर के लोग थे बड़े चिंतित थे, उनके मित्र जितने थे वो बड़े चिंतित हो गए कि राजू अभी तक नहीं आया, क्या हुआ। ऐसा करते करते वो बेचारे बहुत टेंशन में आ गए। तभी एक ने जोर से बोला, अरे राजू वाला। सब देखे, अरे राजू आ गया, क्या करें। तो राजू वहाँ आया तो सब जने बड़े खुश हुए और राजू को पूछे कि अरे क्या हुआ। तो वो बोला, बेचारा उसके आँख में एकदम पानी था। वो बोला, मैं मेरी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले वो ब्रह्मचारी को बिठा दो मेरे गाड़ी में वो करके।
अब उसके बड़े भाई को टेंशन क्या था कि देखो आज ही हमारे घर में ब्रह्मचारी आ रहे हैं, हमारे गांव में हमने इतना प्रसाद किए, अगर वो राजू को कुछ हो गया तो गांव के लोग क्या नाम रखेंगे। अरे देखो ये ब्रह्मचारी आ गया और यहाँ पे इसके साथ इतना बुरा हो गया, गांव में फैलाएंगे ना कि हमारे घर में इतने ब्रह्मचारी आ गए और ये इसको अगर मारपीट होती थी राजू को या उसको कुछ गलत होता था, उसकी गाड़ी चोरी जाती थी, तो छोटे गांव में उसको बहुत बड़ा इशू बनता था उसका। तो राजू आगे उसने क्या किया, एक ब्रह्मचारी को बिठाया गाड़ी पे, एक चक्कर कटाया उसने, बाद में फिर सब जमा हो गए, तो पूरे गांव के लोग जमा हो गए। उनको बहुत ऐसा कुतूहल था, एक आश्चर्य उनके दिमाग में था कि ये ऐसा कैसा आ गया करके सही सलामत रात में, क्योंकि वहाँ पे पिछले कुछ महीनों से ऐसी वारदात बहुत ज़्यादा हो रही थी कि वो वहाँ के जो चोर थे वो क्या करते थे, सबको लूटते थे रास्ते में, शाम में जो भी जाता था, या तो ग्रुप में जाना पड़ता था वहाँ पे, नहीं तो अकेले व्यक्ति को क्या करते थे, वो लूट लेते थे। तो राजू को उन्होंने पूछा कि अरे तुम यहाँ पर आए तो कैसे, क्या तुम बच गए, क्या हुआ, सब बताओ उनको। तो राजू ने क्या बोला कि मैं जब आ रहा था तो वहाँ पे लोहे के 2 ऐसे तार बिछे हुए थे 10 फुट की गैप में, हाँ लोहे के ऐसे तार थे। और मैं जब भी वहाँ से आ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि तार में अगर मेरे टायर फंसते थे तो क्या होते थे, टायर फट जाते थे। तो उसने क्या किया, वहाँ पे गाड़ी को रोका तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बावड़ी थी वीर, उसके पीछे ऐसा ऊंची टेकड़ी थी, टेकड़ी के पीछे बहुत सारे चोर छुपे हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे कि ये जो कोई भी वहाँ से राहगीर जाता आता था उसको ये क्या करते थे, बीच में लोहे की तार डाल देते थे और लोहे की तार डाल करके उसको लूटपाट करते थे। अगर उसके पास कुछ नहीं रहा तो छोड़ देते थे, लेकिन अगर गाड़ी मोबाइल पैसे कुछ भी रहे तो उसको लूटते थे। और उसने उसको अगर विरोध किया तो उसका बहुत मार पीटते थे, और कई बार क्या करते थे, विरोध नहीं भी किया था तो मारते थे उसको कि हमारा गवाह बोल के इसने बताना नहीं किसी को, ये हिसाब से। तो क्या हुआ कि ये जैसे ही वहाँ पे रुका, ये बहुत डर गया कि लोहे के तार है, मतलब किसी को भी समझ में आएगा कि कोई ना कोई चोर डाकू है वहाँ पे लूटने के लिए। और उसने क्या किया, बहुत जोर से उसने जगन्नाथ जी का नाम लिया कि जगन्नाथ जी, नरसिंह भगवान मुझे बचाओ करके, मैं बहुत अभी संकट में फंसने वाला हूँ। बस इतना उसने प्रे किया कि वहाँ पे क्या हुआ, 3 बड़े बड़े ट्रक वहाँ पे एक साथ आ गए। और वो ट्रक में, उसमें हर एक ट्रक के अंदर 5-5, 10-10 आदमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, सब एक साथ नीचे उतरे और वो जो तार था लोहे का वो उसको काटने लगे। और ये जो हमारा भक्त था राजू, ये राजू ने क्या किया, जैसे देखा कि ये सब बिजी होगा, उसने पीछे से साइड में जैसे ही वो तार काटे, वो फटाक से लेके वहाँ से वो गाड़ी लेके भाग गया उधर से। तो क्या हुआ, जितने भी लोग थे वो क्योंकि ये ट्रक में 15-20 लोग थे, तीनों ट्रक मिला के, और वो गुंडे 3-4 होंगे। तो वो क्या किए, वो ट्रक भी चला गया और ये भी वहाँ से निकल करके बच के आ गया। तो ऐसा सोचने के बाद वो जो राजू, उसको कई दिनों से लोग बोल रहे थे, उसके बड़े भाई और दूसरे भक्त, कि तू मंदिर में आ, माला कर। तो वो माला वाला कुछ करता नहीं था। जब उसका ये इंसिडेंट हुआ तो वो क्या करने लग गया, दूसरे दिन से रोज सुबह मंगल आरती को जाके चलने लग गया। हाँ, और उसके बाद में क्या किया उसने, सेकंड डे से ही 16 माला चालू किया। हाँ? तो ये है भगवान का प्रभाव। अगर हम प्रेम से भगवान को नहीं सुनते तो भगवान हमको क्या करेंगे, थप्पड़ मार के वो सुनाने वाले हैं, ये बात तो नक्की है। बराबर है। कृष्ण प्रेम कैसा है कि कृष्ण एक बार जिसको पकड़ते उसको छोड़ते नहीं। बराबर है। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है पूतना की। पूतना ने क्या किया था, भगवान कृष्ण जब बालक थे 5 दिन के, तब वो क्या करने लगी, उनके स्तनों के ऊपर में विष लगा करके वो भगवान को पिलाने के लिए आई। बराबर है। तो भगवान ने क्या किया, वो उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सक कर लिए और उसको उसकी प्राणवायु भी खींच लिए। तो पूतना क्या हो गया, वो वहीं पर कुछ बाहर जाकर के मर गई। तो आचार्य बोलते हैं, और वो पहले पूतना मरने के पहले बहुत कोशिश करने लगी कि इतना छोटा बच्चा है, मेरे से दूर चले जाए करके। तो आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण बड़े चंचल है, एक बार जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है। बराबर है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो भक्त था, राजू भक्त था, इसको क्या किया, भगवान की भक्ति लाने के लिए, उसके मन में तो इच्छा थी, लेकिन भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि उसके मन के अंदर में ये जो कांड हुआ, ये जो घटना हुई, उसके बाद में वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। और फिर उसने क्या किया, पूरा उस समय के बाद से उसने भगवान की सेवा चालू की। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे साथ में ऐसे जिंदगी और मौत का कोई प्रसंग आएगा तो ही हम भगवान को मानेंगे। हाँ, हमको क्या करना है, बिना किसी इच्छा के, जैसे राजा इंद्रद्युम्न ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संतान भी नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए हमने क्या करना है, सत्संग में बैठना है और अपने को हमने प्रवचन भी सुनना है उसके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान वास्तव में क्या क्या बोलते हैं, वो थोड़े से 2-4 हम श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे इसमें। भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे शास्त्र में, देखिए कि किसी ने यह नहीं मानना चाहिए कि मंदिर का जो अर्च विग्रह है वो पत्थर का है या लकड़ी का है। उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए, अरे क्या है, खाली मूर्ति है, ऐसा मानना नहीं चाहिए। दूसरी बात, गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु को या किसको, किसी वैष्णव को, जो हमारे भक्त है। आप देखिए मंठा की जनसंख्या कितनी है प्रभु जी, 1,50,000 70,000 कितनी है? 50,000 बराबर है। तो उसका अगर हम 1% भी लेंगे तो 500 लोग होते हैं, बराबर है। पर हमारे प्रवचन में यहाँ पे कितने भक्त आते हैं, खाली 60-70, बराबर है, 100 से नीचे ही आते हैं, बराबर है ना। हाँ, तो ये हमारे जो वैष्णव है और जो गुरुजन है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं, वो गुरु को हमको, वैष्णव को किसी विशेष जाति का नहीं मानना चाहिए। चरणामृत को या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। गंगा जल या चरणामृत, उसको भी हमने सामान्य पानी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। कोई गुरु को सामान्य मनुष्य है ऐसा नहीं मानना चाहिए। भगवान की जो मूर्ति है, पत्थर की हो, अष्टधातु की हो या लकड़ी की हो, उसको हमको सामान्य कोई ऐसी सिर्फ मूर्ति नहीं, वो भगवान है ऐसा हमको मानना चाहिए। और जो हमारा हरे कृष्ण जो महामंत्र है, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है, इसको भौतिक ध्वनि नहीं समझना चाहिए। ये कैसा मंत्र है, ये आध्यात्मिक मंत्र है, तो उसको हमको आध्यात्मिक समझना चाहिए। और उसके बाद नारद जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को क्या बोला कि भगवान कहाँ वास करते हैं? कोई बता सकता है भगवान कहाँ वास करते हैं? वैकुंठ में, अपने हृदय में। पर अभी आप माला नहीं करते, पूजा नहीं करते, तुम्हारे हृदय में कहीं आएंगे? भगवान के पास तो लाखों अरबों हृदय है ना। तुम्हारे हृदय में देखो, मान के चलो ये जगह है, हम इसको बहुत साफ सुफ करेंगे, सुगंधित बनाएंगे, उसके अंदर में एकदम खुशबूदार वातावरण करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति वहां आके प्रसन्न होगा। अभी हमारे हृदय में क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, टीवी, न्यूज़पेपर, भांडने, आपसात, चुगलखोरी करना, चर्चा करना, प्रजल्प करना, ये भरा है। तो जहाँ पे धान है वहां पे भगवान का कोई नहीं। हम खाली ऐसे भ्रम में रहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में, लेकिन उसकी साफ सफाई कौन करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारा हृदय जब तक साफ नहीं होगा तब तक भगवान वहां कैसे आने वाले हैं? बराबर है ना। तो भगवान को लाने के लिए हमारे हृदय में इतना आसान काम भी नहीं है और इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बराबर है। भगवान क्या बोलते हैं? खाली आप क्या करो, 4 नियमों का पालन करो और 16 माला करो। और मंत्र क्या बोलना है? वापिस बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से क्या कहा? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे मतलब मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगी नाम हृदयेषु वा, मैं किसी योगी के हृदय में भी नहीं रहता। योगी मतलब कौन है बोले, ये बताओ। योगी किसको बोलते हैं? योगी मतलब जो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, हाँ, वो कभी फल पे रहते हैं,
कभी पानी पे रहते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, उसको हम योगी बोलते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मदभक्ता। तो बोलते हैं ना तो मैं निवास वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीला और गुणों की चर्चा करते हैं। बराबर है। तो भगवान यहाँ पर है या नहीं है, बोले ये बोलो। हाँ, ये श्लोक को पढ़ के क्या लग रहा है आपको? देखो वापस बोलता हूँ, भगवान क्या बोलते हैं, नाम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे रूप गुण लीला का भजन करते हैं और कीर्तन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फिर शास्त्र के हिसाब से भगवान यहाँ है कि नहीं है ना? पक्का है ना श्लोक के हिसाब से? तो हमको हमारा जो हृदय है उसका मार्जन करके हमको उसको पवित्र बनाना है और हमको क्या करना है, हमारे हृदय के साथ साथ भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी शुद्धि बढ़ने वाली है। अभी मैं एक संडे के प्रवचन में बता रहा था प्रभु जी कि युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी, इनका नाम सुने क्या आप महाभारत में? हाँ सुने। युधिष्ठिर महाराज कौन थे? युधिष्ठिर नहीं, सॉरी धृतराष्ट्र, सॉरी धृतराष्ट्र और विदुर जी, इसके बारे में मैं बता रहा था। तो धृतराष्ट्र कौन थे? राजा। हाँ राजा राजा थे, लेकिन पांडव थे कि कौरव थे? कौरव थे। और धृतराष्ट्र को कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे ना। और उनको 100 पुत्रों को उनका जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें वो जिंदा थे कि मर गए? मारे गए, है ना। किसने मारा उनको? पांडवों ने। और उसमें जो सबसे जो 2 खास भाई थे जो कि पिता को बहुत प्यारे थे, उनका नाम क्या था? दुर्योधन और दुशासन, है ना। तो उन दोनों को किसने मारा था? भीम ने। और क्या हुआ, जब ये युद्ध हार गए और उनके सारे पुत्र मर गए तो धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे। उन्होंने क्या किया, बड़ी करुणा के साथ में उनके बड़े काका को यानी ताऊ जी को अपने घर में राजमहल में बुलाया और उनका बहुत सेवा करते थे। धर्मराज बड़े करुणामयी थे, पांडव लोग। और वहां पर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वहां पे विदुर जी कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधन के काका थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, दासी पुत्र थे, है ना। तो क्या हुआ, विदुर जी का उनका जो बेटा है दुर्योधन यानी इनका जो भतीजा है, उसने क्या किया, उनका बहुत अपमान किया विदुर का। और वो अपमानित होकर विदुर जी क्या करे, वो जितने भी देव स्थान थे उनमें घूमने के लिए वो चले गए। वहाँ पे उनकी मुलाकात, उनकी भेंट एक मुनि से हुई जिनका नाम था मैत्रेय मुनि। उनसे मिलने के बाद वो वापस हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में क्यों आए? विदुर जी की तो बहुत अच्छा परिवार था, उनकी पत्नी भी थी। उनके पास नहीं गए, वो कहाँ गए? धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के पास में क्यों गए? धृतराष्ट्र को बोला उन्होंने क्या कि अब आपका समय हो गया, देखो आपकी आंखों से नहीं दिख रहा है, आपको कफ हो गया है, खांसी हो गई है, आप वृद्ध हो गए, अब यहाँ से निकलो राजमहल से। लेकिन धृतराष्ट्र कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा मोहग्रस्त थे। वो पहले अपने बेटों के साथ मोहग्रस्त थे, बाद में वो वहाँ पे राजमहल में बड़े आराम से रह रहे थे, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि जाने की। तो विदुर जी उनको बहुत समझाते हैं। बाद में उनको क्या बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को बोलते हैं, देखो तुम्हारी अवस्था कैसी है, तुम्हारी अवस्था उस कुत्ते के जैसी है जो अपने मालिक के घर में रहता है और मालिक उसको 2 टुकड़ा फेंकता है और वो 2 मिलाते रहता है। ऐसा शब्द बोला दासी पुत्र ने और राजा को। तो ये कैसा है, ये जो शुभ चिंतक है, जो तुम्हारे वेल विशर है, वही ऐसा बोल सकते हैं। बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पर कि भगवान का जो नाम है, जप है, वो आपको करना है, ऐसा उसको समझाते हैं। वहाँ से क्या होता है, धृतराष्ट्र को बहुत ये सुनने के पहले बहुत समझाते हैं उनको, लेकिन वो समझते नहीं है। वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या? तुम्हारी बात कोई भी उनको समझाता था तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी जो बात है वो कैसी है, आकाश में जो बिजली चमकती है उसके समान है।
दिखती तो है लेकिन वो गायब हो जाती है। तो तुम्हारी बात मेरे मन में घुसती तो है लेकिन वो टिकती नहीं है। मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को समझता सब है लेकिन मेरे को होता नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको बहुत ही कड़वे शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको कि तुम्हारी अवस्था कैसी है, कुत्ते के जैसी। तो ऐसा बोलने के बाद में उनको बहुत ही हर्ट होता है और फिर क्या करते हैं, वो सुबह सवेरे एकदम अंधेरे में निकलते हैं और उनके साथ में उनकी जो धर्म पत्नी है गांधारी वो भी निकलती है और साथ में उनके विदुर जी भी जाते हैं। और वहाँ पर वो क्या करते हैं कि उनके हृदय के अंदर में हमेशा वैष्णव के प्रति वो कैसे थे, ईर्ष्यालु थे। जो भगवान के भक्त थे, पांडु कौन थे, भगवान के भक्त थे, उनके प्रति हमेशा वो कैसे थे, ईर्ष्यालु थे। तो इसलिए क्या हुआ, अगर हम भक्तों के प्रति ईर्ष्यालु रहेंगे ना तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आने वाली नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, विदुर जी ने उनको भक्त बनने के लिए नहीं बोला। विदुर जी ने बोला कि तुम अष्टांग योग करो। अष्टांग योग मतलब कैसा है, बहुत कठिन तपस्या है, एक पैर पे खड़े रहो, भोजन मत करो, भगवान का ध्यान करो, ऐसा उनको बहुत सारे तप करे। तो धृतराष्ट्र ने उनको बात सुन करके उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और एक ऐसा मंत्र उनको प्राप्त हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को स्वयं उस मंत्र के इसलिए से जला दिया। और जलने के बाद उनकी जो चिता थी उसमें गांधारी ने प्रवेश किया और वो दोनों भी कहाँ चले गए, भगवत धाम चले गए। तो महाभारत में 64 करोड़ लोग मारे गए थे। कितने लोग, 64 करोड़। यानी भारत की आज की जनसंख्या की आधी जनसंख्या मर गई थी उस टाइम पे। इतना बड़ा कोई युद्ध पहले हुआ नहीं, आगे भी शायद इतने लोग मरना मुश्किल है। तो तब भी उनको भगवत धाम, उनको भगवान ने क्या किया, उनको मुक्ति दी दोनों को। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में भी एक विदुर अवश्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो हमको समझा सके कि देखो आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपके लिए ये चीज़ सही है। तो ऐसा यहाँ पर भगवान जब बोलते हैं कि मेरे पवित्र नाम का जो कीर्तन करता है, जप करता है और जो भी मेरी चर्चा लीलाएं करता है तो मैं उसके हृदय में रहता हूँ। तो जो विदुर जी थे वास्तव में कौन थे, ये यमराज के अवतार थे। और उन्होंने, यमराज कौन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है, बराबर है। तो हमारे भी हृदय में हम चाहेंगे कि कोई ना कोई विदुर जी हमारे इस लाइफ में आए और वो क्या करे, हमको जो भी सच्चा मार्ग है उसको वो बताए ताकि हम भी भगवत धाम जा सके। और अभी हमने जो कहानी पढ़ी है जगन्नाथ जी की, उसमें हमको क्या सीखने को मिला है कि जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है एक्चुअल में। तो जगन्नाथपुरी में हम जा कर के भगवान के अगर दर्शन करते हैं तो हमको भगवत धाम हमको प्राप्त होगा, पुनर्जन्म हमको नहीं होगा। कितने लोगों की इच्छा है कि वापस जन्म लेना है इस पृथ्वी पे, वापस पेट में जाना, गर्भ में आना। अच्छा, तुम्हारे को ये नहीं मालूम कि मनुष्य बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बन गए तो क्या करेंगे। हमको सबको लगता है कि हमारे जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है, लेकिन ऊपर यमराज के वो चित्रगुप्त लिख रहे हैं हमारा हिसाब कि हमने क्या क्या पाप किए, है ना। तो हमको जरूरी है क्या प्रभु जी कि अगले जन्म पुरुष का ही मिलेगा, स्त्री का मिल गया तो क्या करेंगे, दिन भर फिर वही सेवा करो पति की, बच्चों की। अभी तुम खुश हो रहे पति है बोले, बाद में क्या होगा, और डिलीवरी का पेन झेलो, कितने यातना है उसमें। फिर अगर हम कोई जानवर बन गए, अभी देखो प्रभु जी, हमारे पास में अच्छा पानी नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, बराबर है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन किसी को शराब चाहिए तो भर भर के अवेलेबल है। कभी सुने क्या शराब का शॉर्टेज हुआ करके, सही बोल रहे। वो हमारा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, कोविड के टाइम पे सारी चीजें बैन थी, शराब की डिलीवरी घर पहुंच, समझे क्या। अच्छा, उसके बाद अन्न धान्य खाने को नहीं है लेकिन मांस की कमी नहीं। सही है क्या गलत है, जरा सोचो मैं जो बोल रहा हूँ। कभी सुना कि मांस का शॉर्टेज हुआ करके? शराब का शॉर्टेज नहीं है, मांस का शॉर्टेज नहीं है, अन्य धान्य का शॉर्टेज है, अच्छे पानी का शॉर्टेज है, ऐसा है। तो ये हमारा कलयुग है। तो इसमें हम बार बार जन्म लेके क्या करने वाले प्रभु जी, क्या तीर मारने वाले आप अगले जन्म। अगर हमारी अवस्था आज जैसी है उससे 1000 गुना खराब होगी तो क्या करेंगे।
अभी आगे आगे कलयुग कैसा आने वाला है आपको मालूम है? कलयुग ऐसा आने वाला है कि लोगों को बिल में छुपना पड़ेगा और सूर्य का इतना तेज प्रकाश होने वाला है उसके अंदर में। अभी आपको मालूम है जितने भी बर्फ है जहाँ पे यूरोप में अमेरिका में, वो सब बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? वैश्विक तापमान वाढ पूरे विश्व में। मेरा दोस्त एक कनाडा में रहता है, उसका बाजू में बहुत सुंदर ऐसे पर्वत है बर्फ के। वो बोल रहा है पिछले 3 साल से वो पूरे जितने बर्फ के पहाड़ है वो पिघल पिघल के नीचे आ रहे। एक्चुअली भगवान ने अरेंजमेंट क्या किया है कि जब गर्मी आती है ना, तब वो पानी का लेवल कम होता है तो बर्फ पिघल करके वो पानी की पूर्ति करता है, इसलिए वो हिमालय के पर्वत है, ये पर्वत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे विज्ञान के अनुसार हम कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगी नहीं। 40 साल पहले 30 साल पहले हम लोगों को इतना पंखा कूलर एसी की जरूरत पड़ती थी? सोचे ना, हम ऐसा मस्त बाहर गच्ची पे सोते थे आनंद के साथ, मच्छर भी नहीं थे। अभी हमारे वैज्ञान ने मच्छर भी भरपूर दे दिया इधर, गर्मी भी दे दिया। अभी ठंडी के दिन में दिसंबर के महीने में भी हमको इतनी ठंडी नहीं लग रही, पहले हम बैठ सकते थे क्या? तो मेरा बोलने का मतलब है अगला जन्म लेंगे तो जरा सोच समझ के उसके ऊपर विचार करो आज के दिन, और अगले प्रवचन में जब आएंगे तो जरा एक कथा लिखो एक पेज की कि मैं अगला जन्म लूंगा कि नहीं लूंगा। अगर आप नहीं लेंगे बोले तो मैं वाद विवाद नहीं करूंगा, लूंगा बोले तो एक लेक्चर खाली हम उसमें कि अगला जन्म हमको लेना है क्या, है ना? तो ठीक है, हम यहाँ पर हमारा आज का जो प्रवचन है वो हम यहाँ पर उसको विराम देते हैं। तो आशा है आप सभी को और भी कहानियां थी, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं।